नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक और मूलांक क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं और ज्योतिष शास्त्र अनुसार इनके क्या मायने होते हैं, ये हमने भाग्यांक 1 वाले वीडियो में विस्तार से बताया है। थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। मूलांक वो होता है जो हमारे जन्म की तारीख से निकल कर आता है, यानी किसी का जन्म अगर 2 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 हुआ, या फिर किसी का जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 1 और 2 का जोड़ 3 आया, उसका मूलांक 3 हुआ। मूलांक हमें ये बताता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, उस व्यक्ति का दिखना, बोलना, चालना कैसे हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति का मूल स्वभाव क्या है और उसका मूल रुझान किस तरफ है, इसके बारे में। भाग्यांक निकालने के लिए हमारे जन्म के दिन, महीना और साल का जोड़ किया जाए तो जो अंक प्राप्त होता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। उदाहरणार्थ किसी का जन्म अगर 16 अगस्त 1958 को हुआ है तो इस पूरी तिथि को अगर हमने जोड़ा, हमें 20 अंक की प्राप्ति हुई, और 2 अधिक 0 को अगर हमने जोड़ा तो 2 अंक की प्राप्ति हुई, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 2 हुआ। भाग्यांक हमें ये बताता है कि समय समय पर हमारा भाग्य किस ओर मोड़ लेने वाला है, या फिर हमारी जिंदगी की गाड़ी कौन सी पटरी पर चलने वाली है और किस समय हमें क्या प्राप्त होने वाला है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों घटित हुआ, या फिर हम ही क्यों। तो इसके बारे में हम भाग्यांक के द्वारा अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 यानी रूल बाय चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता, ठंडा दिमाग और ऐश्वर्य को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति बेहद ही सदृदय, कला प्रेमी, कल्पनाशील और रोमांटिक, मृदुभाषी होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी ही इतनी मधुर होती है कि लोग बरबस ही इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये अपने मधुर वाणी से और अपनी बोली से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। इनका निगेटिव ट्रेट यही है कि ये लोग बहुत ही भावनाशील, संवेदनशील होते हैं। ये लोग किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसी कारण इनके मन में थोड़ा सा संदेह निर्माण हो जाता है और यह उन्हें चिड़चिड़ा और जिद्दी बना देता है। सच कहा जाए तो इनके मन में इतना अथांग प्यार का सागर होता है, इनके मन में समुंदर की गहराई जैसा अथाह प्यार होता है, जो दूसरों को हमेशा जीवन जीने की कला को अवगत कराते रहते हैं। इनकी मधुर वाणी और मधुर स्वभाव के कारण ही इनकी मित्र की संख्या भी बहुत आयत होती है और इनके आय के स्रोत भी बहुत होते हैं। अपने मन बुद्धि से ये लोग बहुत ही अच्छा नाम, शोहरत और पैसा कमाते हैं, किंतु इनका नकारात्मक पहलू यह है कि ये लोग किसी एक जगह या फिर किसी एक व्यवसाय में, किसी एक नौकरी में बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। चंद्रमा हमें मालूम ही है कि ये बड़ा ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है और इसी कारण भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति भी एक जगह टिक पाना मुश्किल हो जाता है। इनका मन हमेशा चंचल रहता है। जैसे ही चंद्रमा घटता या बढ़ता है, इनकी मानसिक अवस्था भी उसी तरह उछाल लेती है और ये लोग निरंतर अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं। चंद्रमा जल का भी कारक है, तो इनका मन हमेशा चंचल रहता है और ये लोग कोई भी निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं रखते। ये हमेशा डुअल माइंड में होते हैं और किसी एक को चुनना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय इनके लिए गलत साबित होते हैं और यही इनका नुकसान का भी कारक हो सकते हैं। ये लोग हमेशा पर्दे के पीछे अपने आप को सहज महसूस करते हैं। इन लोगों को किसी एक जगह पर फोकस करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी डेस्टिनी ही ऐसी है। तो इनका कार्मिक लेसन हमेशा इनके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा मेडिटेशन द्वारा अपने आप को संतुलित कर लिया और अपने आप को फोकस कर लिया तो ये लोग किसी से भी कम नहीं हो सकते। जब ये लोग किसी भी सफलता की कगार पर होते हैं तो इनके इसी स्वभाव के कारण अवसर इनके हाथ से फिसलते हुए नजर आते हैं और ये लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। इन लोगों को अपनी निश्चित परिणाम पाने के लिए दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है या फिर हर कार्य दोबारा से शुरू करना पड़ता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्र एक शापित ग्रह है। इनको जन्म से ही एक शाप मिला हुआ है और आपके भाग्य ने ही यही चुना है कि आप जीवन भर एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। हालांकि आप जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला से और नियमों से भली भांति अवगत है। बस थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी आप में है। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों में अपने आप में इतनी पावर होती है कि ये नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकते हैं, किंतु आप अपनी शक्ति को जानते ही नहीं या फिर जानते हुए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसा कि हमने कहा, चंद्रमा एक शापित ग्रह है, तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर जरूर रहता है और चंद्रमा जल का कारक होने के कारण भी आपका मन हमेशा चंचल रहता है। लेकिन जल ऐसा है कि जिसमें भी मिलाया उसी का रंग वो धारण कर लेता है। तो आप में यह सहज शक्ति है कि आप किसी दूसरों का मन सहजता से भी पढ़ सकते हैं। आप किसी दूसरों के मन के गहराइयों तक जा सकते हैं और आकलन कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति को भली भांति से आप पहचान सकते हैं। आप में बेहद ही इंट्यूटिव पावर होती है। आप बेहद विनम्र और दयालु होते हैं कि दूसरों को मदद करने के बाद किसी की प्रशंसा के प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चले जाते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने आप की शक्ति को पहचानने की। अगर आपने अपनी शक्ति को जान लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो देखिए तरक्की की सारी सीमाएं आप लांघ जाएंगे। सकारात्मक परिस्थितियों में सूझबूझ के साथ और आत्मविश्वास से काम करने से आप किसी भी क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं, मिरेकल्स कर सकते हैं। चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अनुसार भाग्यांक 2 वाले के भाग्य का प्रतीक फिनिक्स पक्षी होता है। यानी आप अगर फिनिक्स पक्षी की तरह जलकर राख हो जाते हैं तो और अधिक शक्तिशाली और अधिक मजबूत बनकर निखरते हैं। आप में बहुत अधिक जप तप की शक्ति है, तो आपकी प्राथमिक ताकत का स्रोत बनती है। आप लोग हमेशा दूसरे स्थान पर रहना पसंद करते हैं और लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते रहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर ले। आप अपनी कीमत को भली भांति जानते हैं और इससे कभी भी समझौता नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू बी पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड। आप दूसरों के लिए बहुत ही अच्छे सलाहकार बनते हैं। जैसे चंद्र हमेशा अंधेरे में रहकर दूसरों को रोशनी दिखाता है, उसी तरह आप हमेशा अपने आप को नंबर 2 के स्थान पर रखकर दूसरों को रास्ता दिखाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप एक अच्छे सलाहकार, काउंसलर, क्रिएटिव थिंकर, साइकोलॉजिस्ट, कवि या लेखक बन सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर या दंत चिकित्सक बन सकते हैं और कई बार आप में इतना हुनर होता है, इतनी कला होती है कि आप डांसर या फिर बहुत अच्छे अभिनेता बनते हैं। आप नदियाँ, झरना या फिर किसी भी प्राकृतिक स्थान की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और इन स्थानों के आसपास आपका अधिक विकास भी होता है। आप लोग जड़ी बूटियां और औषधिक वनस्पतियों में अधिक रुचि रखते हैं और बागवानी से प्यार करते हैं। इस कारण आप एक अच्छे कृषि अधिकारी भी बन सकते हैं या फिर मेडिसिन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में बने हुए औषधि या फिर पेट्रोल पंप या मिनरल वाटर जैसे उद्योगों में भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लोगों की उम्र 35 साल की होती है तो आप अपने आप ही अध्यात्मवाद या फिर गुप्त विज्ञान की तरफ झुक जाते हैं। आप बहुत अधिक भावुक होने के कारण अपने आप को बहुत सारे बंधनों में, बहुत सारे नियमों में बांध लेते हैं और यही कारण आपके आगे बढ़ने में ब्लॉकेजेस निर्माण करते रहते हैं। हम सबको पता है कि चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है और चंद्रमा को ग्रहण केतु से लग जाता है और केतु ग्रह हमारे मन बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। तो जाहिर है भाग्यांक 2 वालों के कोई व्यक्तियों की मन बुद्धि बहुत ही अशांत होती है। कई बार ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। खराब चंद्रमा वाले लोगों को भावनात्मक उतार चढ़ाव, भय, पागलपन और एक प्रकार का अनामिक डर, अकेलापन सताता रहता है। तो इन लोगों ने रोशनी और अंधेरा का महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि यही अंधेरा इन्हें गहराइयों तक लेके जाता है और डिप्रेशन का शिकार बना देता है। किंतु इन लोगों ने जान लेना चाहिए कि समुंदर की उसी गहराई में, उसी अंधेरे से
हमें मोती की भी प्राप्ति होती है। तो इन लोगों ने अपने आप के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जैसे शीतलता का कारक है। चंद्रमा जो रोशनी देता है उसमें अमृत धारा होती है, और वही अमृत धारा इन लोगों के मन में बसती है। ये लोग बेहद ही प्रतिभाशाली होते हैं। अगर इन लोगों ने अवसाद और डर को बाजू में रखा, अपने हताशा को, अपने डिप्रेशन को दूर कर दिया, तो ये लोग सभी क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ में सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इन लोगों ने थोड़ा सा अकेलेपन से बचना चाहिए और थोड़ा सा सोशल होना चाहिए, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है और चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इन लोगों ने अगर किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करना है या फिर किसी भी क्षेत्र में एक निर्णय लेना है, तो शुक्ल पक्ष के दौरान लिया हुआ निर्णय या फिर शुक्ल पक्ष के दौरान किया हुआ शुभ कार्य इनको बहुत ही भाग्यकारक हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनका मनोबल, शक्ति, धैर्य और निर्णायक क्षमता भी बढ़ती रहती है। और कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन से चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की कला धीरे धीरे घटती रहती है। तो इन लोगों का मन थोड़ा सा अस्थिर, चंचल बन सकता है। इस अवसर में इन्होंने कोई भी शुभ कार्य या फिर किसी भी निर्णय पर आने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। अगर इन लोगों को कोई परेशानी है तो इन्होंने लोगों से मिलना जुलना चाहिए, किसी अच्छे मित्र के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने गुरु से डिस्कस करके ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों का भाग्य हमेशा 20 वर्ष के बाद ही फलता फूलता है, और जिन वर्षों का योग 2 या 7 बनता है, ये वर्ष उनके लिए बहुत ही चमत्कारी या फिर अच्छे साबित होते हैं। जिस वर्ष का आखिरी अंक 1 आता है, वे वर्ष भी इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। इन लोगों का भाग्योदय अपने जन्म स्थान के दूर किसी समुंदर के किनारे, नदी के किनारे या फिर जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य हो, जल का स्रोत हो, उस जगह ज़्यादा फूलता फूलता है। इन लोगों ने अपने इस भाग्य को उजागर करने के लिए हमेशा एक पानी की बोतल अपने साथ रखनी चाहिए। भाग्यांक 2 ही क्यों, कोई भी व्यक्ति अगर शरद पूर्णिमा के दिन दूध के खीर में पड़ी हुई चंद्र की रोशनी की तरफ देखता है और ये अमृत धारा हम में समा रही है ऐसा प्रतीत करता है, ऐसा महसूस करता है, और उसी भावना से उस खीर को ग्रहण करता है, तो वो लोग अपने भाग्यों को जल्दी ही पा लेते हैं। लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न रहती है, क्योंकि ऐसे करने से इन लोगों के चंद्र के दोष समाप्त हो जाते हैं। और वो चंद्र ही है जो हमारी सांपत्तिक स्थिति को बढ़ाता रहता है, जो हमें ऐश्वर्य, हमें घर, गाड़ी, बंगला प्रदान करता है। अगर भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या फिर कर्ज से उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों ने शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। खीर और मिश्री का प्रसाद उन कन्याओं को देना चाहिए। ऐसा इन लोगों को 21 शुक्रवार तक करना चाहिए। इनके घर के आसपास कोई कन्याएं नहीं मिल रही है तो इन लोगों ने किसी भी मंदिर में जाकर 5 कन्याओं को मिश्री और खीर का प्रसाद देना चाहिए। इस उपाय से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसती रहेगी। अगर भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर किसी भी व्यक्ति को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, किसी का चंद्रमा अगर खराब है, तो इन व्यक्तियों ने अपने दरवाजे के दोनों तरफ गेहूं का आटा रखना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त किसी ने इन्हें देखना नहीं चाहिए। यह उपाय इन लोगों ने शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। देखिए, आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे और आपकी बंद फैक्ट्री भी चलने लगेगी। अगर आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है या फिर आपके घर में हमेशा झगड़े हो रहे हैं, आपको बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोगों ने किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन मीठी बूंदी का प्रसाद मंदिर में पंडित जी को देना चाहिए और उसी में से थोड़ी सी बूंदी निकालकर कन्याओं को वो प्रसाद खिलाइए। ऐसा लगातार 4 मंगलवार करने से आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है या फिर कोई ना कोई मार्ग ऐसा मिल सकता है कि आपको झगड़ों से और कर्जों से छुटकारा दे सकता है।
तो ये था भाग्यांक 2 के बारे में, या फिर किसी का चंद्रमा अगर खराब है तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, या फिर आपके पास कोई भी भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति है, या फिर आपका भाग्यांक 2 है और इस वीडियो में बताई हुई सिमिलरिटीज आपके साथ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज तक आपने हमारा वास्तु सीमा ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कीजिए। अगली बार हम बात करेंगे भाग्यांक 3 के बारे में, या फिर ऐसे ही कोई रोचक तथ्यों के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी ही।